तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी में। जरा कल्पना कीजिए, ब्रिटिश राज का दौर है और जगह है भव्य बॉम्बे हाईकोर्ट। अब ये कोई आम जगह नहीं थी, ये सत्ता का, प्रतिष्ठा का और गहरे तक बैठे भेदभाव का एक बड़ा गढ़ था। यूं समझिए कि न्याय के इस मंदिर पर कब्जा था सिर्फ रसूखदार लोगों का, सवर्णों का और हाँ, अंग्रेजों का। और इसी माहौल में एक दिन एक युवा बहुत ही काबिल बैरिस्टर बार रूम में आते हैं। नाम था उनका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन उनके ज्ञान का स्वागत होने की जगह उनका सामना हुआ घृणा और तिरस्कार से भरे इन शब्दों से। बस यही वो घटना थी जिसने आगे आने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रख दी थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस की नहीं है, ये तो दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ था वो घमंडी, ऊंचे तबके का समाज और दूसरी तरफ थे एक स्वाभिमानी पढ़े लिखे इंसान जिन्हें समाज के बनाए नियमों ने ही बाहर कर रखा था। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है डॉक्टर अंबेडकर, जिनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी जबरदस्त पढ़ाई, कोलंबिया और लंदन की डिग्रियां और न्याय के लिए एक जुनून। और दूसरी तरफ वो बड़े बड़े वकील, जिनके लिए बस उनकी हैसियत और वो खास बारूम ही सब कुछ था। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर को एक पेड़ के नीचे बैठकर काम करने पर मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी जाति को उनकी काबिलियत से ऊपर रखा गया। और इसी माहौल में कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसे शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील पहले ही हार मानकर छोड़ चुके थे। हालात इससे ज्यादा गंभीर हो ही नहीं सकते थे। ठाकुर भवानी सिंह का इकलौता बेटा विक्रम, उस पर एक क्रूर अंग्रेज अफसर की हत्या का झूठा इल्जाम लगा था। निचली अदालत ने तो फैसला भी सुना दिया था, फांसी। और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपील करना उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। और यहाँ से ना वक्त तेजी से भागने लगता है। एक एक दिन गुजर रहा था। सारे बड़े वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बोले, ये केस जीता ही नहीं जा सकता। फांसी में सिर्फ 7 दिन बचे थे और उम्मीद की कोई किरण तक नजर नहीं आ रही थी। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उस घमंडी ठाकुर को उसी वकील की तरफ जाना पड़ा जिसका उसके जैसे लोग मजाक उड़ाया करते थे। ये एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। हुआ यूं कि मिस्टर चैटर्जी ने ताना मारते हुए कहा, जब हम सब कुछ नहीं कर पाए तो शायद वही अछूत वकील तुम्हारे बेटे को बचा ले। और जानते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। वो ताकतवर ठाकुर, जिसकी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकी, अपनी सारी अकड़ भूलकर धूल में डॉक्टर अंबेडकर के कदमों में गिर पड़ा। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जवाब देखिए। उन्होंने कहा कि वो ये केस पैसे या शोहरत के लिए नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, एक बेगुनाह को बचाने के अपने उसूल के लिए। उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई थी। तो सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस नामुमकिन केस को आखिर सुलझाया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनकी मेहनत में, उनके दिमाग में, जहां बहुत गहरे अध्ययन ने जीत का एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जो किसी को दिखा ही नहीं था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से उस केस में झोंक दिया। 3 दिन और 3 रातें बिना सोए वो 500 पन्नों की फाइल का एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप पढ़ गए। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पूरा का पूरा केस आपराधिक साजिश के इल्जाम पर टिका था। अब कानून साफ साफ कहता है कि साजिश के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। कोई अकेला इंसान खुद से साजिश कर ही नहीं सकता। पुलिस का तर्क बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने कहा कि विक्रम ने अपने एक साथी रहीम के साथ मिलकर यह हत्या की साजिश रची। 2 लोग, एक साजिश। कागज पर तो केस काफी मजबूत लग रहा था। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने वो सवाल उठाया जो किसी और ने नहीं उठाया था कि ठीक है, अगर ये 2 लोगों की साजिश थी तो उस दूसरे आदमी यानी रहीम का क्या हुआ? उसके साथ अदालत ने क्या किया? और बस यही वो पल था जिसने पूरा खेल पलट दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने फाइल में से वो सच्चाई ढूंढ निकाली जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। पुलिस ने खुद ही दूसरे आरोपी रहीम को 3 महीने पहले सबूत न होने की वजह से बाइज्जत बरी कर दिया था। ये तो अभियोजन पक्ष के केस में एक बहुत बड़ी, बहुत ही बुनियादी कानूनी गलती थी। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। अदालत खचाखच भरी हुई है और सब उस वकील का मजाक उड़ाने आए थे जो पेड़ के नीचे बैठकर काम करता था। जब जज ने डॉक्टर अंबेडकर से उनकी दलीलें पेश करने को कहा तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने झूठे सबूतों और गवाहों पर बहस करने से साफ इनकार कर दिया और पूरे केस का मुंह कानून के एक बुनियादी सवाल पर मोड़ दिया।
और देखिए क्या शानदार तरीके से उन्होंने पूरे केस को ध्वस्त कर दिया, कानून का ही इस्तेमाल करके। उनका तर्क ऐसा था जिसे कोई काट ही नहीं सकता था। सीधी सी बात है, अगर साजिश के लिए 2 लोग चाहिए और अदालत खुद मान चुकी है कि उनमें से एक बेगुनाह है, तो फिर दूसरा अकेला आदमी किसके साथ साजिश करेगा? खुद के साथ? ये तो हो ही नहीं सकता, ये कानूनी तौर पर नामुमकिन है। केस वहीं खत्म। अंग्रेज जज भी हैरान रह गया। सरकारी वकील के पसीने छूट गए। डॉक्टर अंबेडकर की दलील में कोई इमोशनल अपील नहीं थी, सिर्फ ठोस कानूनी तर्क था जिसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। जज के पास विक्रम को बाइज्जत बरी करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। ये जीत सिर्फ एक कोर्ट केस की जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ताकतवर संदेश था जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। केस खत्म होने के बाद वही घमंडी मिस्टर चैटर्जी शर्म से सिर झुकाए डॉक्टर अंबेडकर के पास आए और माफी मांगी। ये ज्ञान और स्वाभिमान की, अहंकार और भेदभाव पर एक जबरदस्त जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सिखाती है कि किसी की असली कीमत उसके कपड़ों या उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके अंदर के ज्ञान और उसके चरित्र से होती है। ये दिखाती है कि अगर किसी भी मुश्किल का गहराई से अध्ययन किया जाए तो हर ताला खोला जा सकता है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो हर दीवार को तोड़ सकती है। और आखिर में बाबा साहेब का यही तो मूल मंत्र था। ये कहानी उनके इसी मंत्र का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची है और हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी।